दोस्तों हथियारों को लेके एक बहुत बड़ा खबर खुल के आगे आ रहा है और दोस्तों ये है मिसाइलों के एक मेगा डील। भारत करीब करीब 2.5 बिलियन डॉलर के मेगा मिसाइलों का डील करने जा रहा है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डील है, लेकिन इस डील का भनक किसी को भी नहीं लगा। इवन दोस्तों हथियारों के डील के ऊपर गिद्ध के जैसे नजर गड़ाए रखे हुए वेस्टर्न देशों को भी ऐसे मेगा हथियारों के डील का कोई अंदाजा नहीं था। और दोस्तों ये खबर सुन के अब इन सभी देशों के पैर के नीचे के जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि कुछ मिलियन डॉलर के डील को हासिल करने के लिए जिस तरीके से इनके द्वारा धांधली और लॉबिंग का सहारा लिया जाता है, तो उनके सामने से या फिर कहे तो उनके मुंह के सामने से अगर 2.5 बिलियन डॉलर के डील निकल जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि इन सभी देश और इन देशों के लॉबिंग करने वाले एजेंसीज को कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइलों का डील का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस करीब करीब 2.5 बिलियन डॉलर के एक मेगा क्रूज मिसाइल के डील को लेके आशा कर रहा है, जो इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा सकता है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज की तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि इंडियन नेवी करीब करीब 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है और ये सब मिसाइल असल में इंडियन नेवी अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में इस्तेमाल करेगा। इवन खाली फ्रंटलाइन वॉरशिप नहीं, बल्कि इंडियन नेवी के जो मैरीटाइम फोर्सेस है, मतलब लैंड लॉन्च एंटीशिप मिसाइल के बेड़ा है, उसमें भी इन मिसाइलों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि दोस्तों अचानक से इतने बड़े मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेकर क्यों इरादा बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी तो नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस डील से ब्रह्मोस एरोस्पेस को काफी अधिक फायदा मिलेगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस को फायदा मिलने का मतलब यह है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के तरफ से जो नेक्स्ट जनरेशन के अन्य मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जाना है उसमें भी आसानी होगा, इवन वो और तेज रफ्तार में डेवलप्ड हो सकेगा। अब दोस्तों कुछ दिन पहले ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के तरफ से एक ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया था और दोस्तों ये टेस्ट इंडियन नेवी के जहाज के द्वारा ही किया गया था। हालांकि दोस्तों इस टेस्ट में सबसे खास बात यह था कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया था उसमें काफी बड़े मात्रा में इंडिजिनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों एएनआई के एक रिपोर्ट में हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री करीब करीब 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेके एडवांस स्टेज में बातचीत कर रहा है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये असल में नेवी के जो स्टॉक है उसे बढ़ाने को लेके है, और साथ ही साथ नेवी के वॉरशिप के अलावा कोस्टल बैटरी में भी इन मिसाइलों को जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों 2.5 बिलियन डॉलर के लागत से अगर भारत के द्वारा करीबन 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया जाता है तो ये वेस्टर्न देशों के ब्लॉक के लिए दोहरा झटका होगा। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक भारत की तरफ से अगर बड़े मिसाइलों को खरीदा जाता था तो ज्यादातर बाहर से ही इन मिसाइलों को इंपोर्ट किया जाता था, और ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत में निर्माण करने के बाद इन मिसाइलों को जब से खरीदा जा रहा है तब से किसी भी बड़े कंपनी को मिसाइल को लेके ऐसे कोई डील नहीं मिल रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ से दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, मतलब एक तरीके से मिसाइलों के खरीदारी से रशिया के भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। और दोस्तों ये वेस्टर्न देशों के लिए झटका इसीलिए है क्योंकि वेस्टर्न देश रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा के रशिया के हथियारों के मार्केट को संपूर्ण रूप से तबाह करना चाहता था, लेकिन इतने बड़े डील का अगर थोड़ा बहुत हिस्सा भी रशिया को मिलता है तो समझ सकते होंगे कि इससे रशिया के हथियारों के मार्केट में एक जान आएगा, और दूसरी तरफ इन सभी देशों के जो ज्वाइंट प्रयास है वो भी एक तरीके से धराशायी हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से काफी अधिक डेवलपमेंट किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो मिसाइल है ये असल में इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर वाला मिसाइल है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में सबसे अधिक स्टेक भारत का ही है और कम स्टेक रशिया के पास है, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं इन मिसाइलों के ऊपर अधिक अधिकार भारत का है। दोस्तों भारत अपने खुद के प्रयास में इन मिसाइलों के रेंज को भी बीते कुछ सालों में 290 किलोमीटर से बढ़ा के करीबन 400 और 450 किलोमीटर तक कर चुका है, जबकि इसके आगे मिसाइलों के रेंज 600, 800 और उसके बाद 1000 किलोमीटर तक किया जाना है। और दूसरी तरफ पहले इन ब्रह्मोस मिसाइलों में काफी सारे कंपोनेंट ऐसा था जो रशियन था, लेकिन अब उन्हें बदल के काफी हद तक इंडियन कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों इससे एक तरीके से जहां पे ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके रशियन सप्लाई के ऊपर भारत को अधिक डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, तो वहीं पे इस कारण जो इंडिजिनियस कंटेंटों का डेवलपमेंट हुआ है उसका इस्तेमाल भारत अपने खुद के सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए भी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों ये जो 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के खरीदने का खबर है ये केवल मात्र वेस्टर्न देशों के लिए ही एक बड़ा झटका नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो ये एक वज्रघात होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब तक पिछले साल के ब्रह्मोस मिसाइल के मिसफायर का सदमे से नहीं उभर पाया, और ऊपर से अगर पाकिस्तान को ये पता चलता है कि इंडियन नेवी के बेड़े में और 200 ब्रह्मोस मिसाइल आने जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान तो कोमा में ही चला जाएगा। जबकि चाइना लगातार ये दर्शा चुका है कि ब्रह्मोस मिसाइल से उसे कितना अधिक डर लगता है। चाइनीज मीडिया के भी कई सारे रिपोर्टों में ब्रह्मोस मिसाइलों का जिक्र किया गया। इवन 2 साल पहले तो चाइना के एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि भारत के पास चाइना के एंटीशिप मिसाइलों के काउंटर के रूप में MRSAM और बराक 8 मिसाइल तो है, लेकिन भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके काउंटर में चाइना के पास कोई भी मिसाइल नहीं है। और इससे आप समझ सकते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का डर असल में चाइना में कितना है, और 200 मिसाइल आने पे ये डर बढ़ के कहां तक चला जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ
तरफ अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो कई तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। यह मिसाइल जमीन से दागने पे जमीन के टारगेटों को भी निशाना बना सकता है और समुद्री टारगेटों को भी निशाना बना सकता है, जबकि इस तरीके से इन मिसाइलों को समुद्री जहाजों से भी दागा जा सकता है, सबमरीनों से भी दागा जा सकता है और उड़ान भरने वाले हवाई जहाजों से भी दागा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ इन मिसाइलों के हल्के वजन के वेरिएंटों का भी निर्माण किया जा रहा है और आपको जान के हैरानी होगा कि हल्के वजन के जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो लगभग इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों के जैसे ही कैपेबल होगा, लेकिन वजन में हल्का होने के कारण तेजस जैसे छोटे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी इसे कैरी किया जा सकेगा। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर हाल ही में भारत को एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है और फिलीपीन की तरफ से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलों को भी परचेस किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फिलीपीन करीबन $375 मिलियन की लागत से भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को जहाँ पे परचेस किया है, तो वहीं पे ब्रह्मोस के चेयरमैन अतुल दिनकर राणा की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस साल 2025 तक $5 बिलियन के मिसाइलों के एक्सपोर्ट के इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर ये हुआ तो आप समझ सकते होंगे कि कितने लोगों के मुंह से भारत निवाला छीन लेगा। हालांकि लोगों के मुंह से कहना गलत है, बल्कि भारत असल में कई सारे बड़े बड़े हथियारों के कंपनियों के मुंह से ये निवाला छीनेगा, जिससे कि कई सारे वेस्टर्न देशों को काफी नुकसान भी होगा। जबकि दोस्तों इंडिजिनाइजेशन के तहत भारत और एक बड़ा झटका देने जा रहा है और ये झटका इंडिजिनियस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के रूप में होगा। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पोर्ट को बना लिया गया है और ये फिलहाल अंडर प्रोडक्शन है। दोस्तों एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर असल में एयरक्राफ्टों में लगने वाले एक ऐसे इक्विपमेंट है जो एयरक्राफ्टों को और अधिक प्रोटेक्टिव बनाता है। और दोस्तों इससे पहले इस तरीके के पोर्ट के लिए भारत बेसिकली इजरायली, फ्रेंच या फिर अमेरिकी कंपनियों के ऊपर ही निर्भर था, पर ऐसे सिस्टमों को अब इंडिजिनियस तरीके से भी बना लिया गया है। और साल 2024 में जब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा, तब इन एयरक्राफ्टों के साथ ये भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर इस तरीके के पोर्ट को भारत के द्वारा बनाना संभव हो पाया है तो ये केवल तेजस एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि आने वाले समय के सभी इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों में इनका इस्तेमाल के साथ साथ बाहर से खरीदे गए एयरक्राफ्टों में भी भारत इसका इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंतर्गत ही निर्माण किया जा रहा है और इसके लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के बाद तेजस मार्क 1 ए में लगा के इसके कॉम्बैट रेडीनेस को जांचा जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि इसे कॉम्बैट रेडी किया जाएगा और उसके बाद शायद सभी एयरक्राफ्टों के लिए बड़े मात्रा में इसके मास प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाए। दोस्तों इस तरीके के एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर असल में पॉड माउंटेड होगा और इसमें एक्टिव फेज एरे सेंसर से शुरू करके वाइड बैंड डिजिटल रिसीवर, अल्ट्रा वाइड बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी और कई तरीके के इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम होगा। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी सिस्टम भारत के द्वारा इंडिजिनियस तरीके से ही बनाया गया है। दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण भारत को कितना अधिक बेनिफिट हो रहा है और इस तरीके के सिस्टम बनाने के कारण जहां पे हथियारों को इंपोर्ट करने का और आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे भारत में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और भारत के द्वारा भी हथियारों के एक्सपोर्ट करने की जो संभावना है वो बढ़ते जा रहा है। दोस्तों ऐसे एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर तेजस एयरक्राफ्टों में लगने के बाद तेजस एयरक्राफ्टों के क्षमता में जहां पे वृद्धि होगा, तो वहीं पे लाइट कैटेगरी के ऐसे सभी एयरक्राफ्टों को मात देने के लिए भी तेजस एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल और ये एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भारत के द्वारा खरीदने से कौन कौन से वेस्टर्न देशों को अधिक तिलमिलाहट होगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।